हरियाणा में पिछले 1.5 साल से पंचायती चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे गांव में विकास थम सा गया है। जब तक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर सरकार कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक चुनाव पर संशय बरकरार रहेगा। मगर अब जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, तो एक बार फिर पंचायत चुनाव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इसी के चलते जब हमने राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव कराने की तैयारी है, जो 2 चरणों में होंगे। इसके लिए सभी जिलों में फंड भी भेज दिया गया है और ईवीएम भी तैयार कर ली गई है। पंचायती इलेक्शन में लगातार एक कयास लगा जा रहे, कब होंगे, कैसे होंगे? आप सर्वे आखिर क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे लग रहा है कि जो हमारा इंतज़ार है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। मैंने भी आज आप लोगों के माध्यम से ही पढ़ा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट कर दी है और आज दोपहर बाद 3 बजे कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उसमें वो रिपोर्ट रखी जाएगी। उस पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर मुनस्सर करता है। तो जैसे ही राज्य सरकार से मुझे वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट आ जाएगी, तो राज्य चुनाव आयोग उसका चुनाव के शेड्यूल की घोषणा कर देगा। सर, मान के चलिए यदि कुछ आने वाले दिनों में सरकार इस पर डिसीजन ले लेती है विद इन 1 वीक, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? जिस आपके डिक्लेयर करने के बाद में कब तक डिक्लेयर होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस का कब तक इलेक्शन जा सकता है? अमूमन ये होता है कि जिस दिन हम चुनाव की घोषणा करते हैं, विधिवत रूप से उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और उसके अगले दिन उपायुक्त महोदय जो सभी हैं, सभी जिलों के 22 जिलों के, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी होते हैं, तो वो फिर चुनावों के नोटिस निकालते हैं और उसके बाद फिर कुछ दिनों के वक्फे के बाद कुछ उसमें संडे और गेजेटेड हॉलीडेज निकाल देते हैं। तो नॉमिनेशन का कुछ समय रहता है, फिर स्क्रूटनी का समय होता है और फिर फाइनल विड्रॉल के बाद सिंबल अलॉटमेंट का समय होता है। तो इस सारी प्रक्रिया में वैसे तो एक चुनाव में 25 दिन कम से कम लगते हैं, लेकिन चारों पोस्टों के लिए एक दिन चुनाव होना संभव नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि पंचायत समिति और जो जिला परिषद है उनके सदस्यों का चुनाव एक दिन हो जाए और फिर 2-3 दिन का गैप डाल के फिर पंचों सरपंचों का चुनाव हो जाए। तो इस बीच में कई सारी छुट्टियां भी बीच में सितंबर में एंड में हैं, वो सारा देखते हुए लगभग 1 महीने के समय में घोषणा के बाद चुनाव पूरा हो जाएगा। धनपत सिंह के मुताबिक जैसे ही वार्ड स्तर पर रिजर्वेशन की लिस्ट मिल जाएगी, उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। चुनाव घोषणा होने के बाद चुनाव कराने में कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। हमारी तरफ से चुनाव की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। बता दें, चुनाव के लिए प्रदेश में 40,000 ईवीएम की जरूरत होगी और आयोग के पास इस वक्त करीब 70,000 ईवीएम मौजूद हैं। ऐसे में बस सरकार की तरफ से रिजर्वेशन की लिस्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।